एनयूएस की तरफ से जो अभी आप लोग के लिए अपडेट है उसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो है एनयूएस के अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। देखो, अगर आपने अभी तक टीएमए अपलोड नहीं किए हो बनाकर, या टीएमए आपने अभी तक किसी भी रीजन से अपलोड नहीं कर पाए हो, चाहे आपको री एडिट करना है, री अपलोड करना है, तो लास्ट डेट आप लोग का कल है। लेकिन आपको आज का डेट लास्ट डेट कंसीडर करना है। कल के डेट में आप लोग को काफ़ी सारी सर्वर इशू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो, आप सबको पता होगा कि आप लोग को टीएमए अपलोड करने का और टीएमए डाउनलोड करने का जो लास्ट डेट मिला था एनयूएस की तरफ से वो 29 फरवरी तक मिला था, और आज आप लोग का 28 फरवरी हो चुका है। कल 29 फरवरी है। कल आप लोग को समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आगे कल के डेट में ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि कल के डेट में आप लोग को बहुत ज़्यादा सर्वर इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग का टीएमए जो है वो जमा भी ना हो पाए। और अगर आप लोग का टीएमए जमा नहीं हो पाया तो उसके इसमें ध्यान रखना कि आप लोग को पूरा 1550 रुपये पर सब्जेक्ट टीएमए फ़ीस पे करना होगा, और उसके बाद आपको रीजनल सेंटर जाकर जमा कराना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, जिन्होंने अपना टीएमए अभी तक अपलोड नहीं किया है कोई भी रीजन से, आज का और कल का समय है। कल का समय आप मानो ही मत, कल के समय में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का हो जाए जमा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगा, सर्वर इशू की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला अपडेट है आप लोग के लिए कि अगर आपने अपना टीएमए अभी तक अपलोड नहीं किया हो तो आज के डेट में किसी भी हालत में कर दो, नहीं तो कल के डेट में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको टीएमए अपलोड करते समय कुछ ऐसा गलती हो गया है, अगर आपको लगता है कि पीडीएफ वगैरह गलत सेलेक्ट हो गया है, तो उसके इसमें 7 दिन का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। जिस दिन आप अपलोड करते हो उसके अगले 7 दिनों तक आप लोग उसे री अपलोड भी कर सकते हो। तो इस फैसिलिटी का भी आप लोग लाभ उठा लेना। अगर आपको ऐसा लगता है, मन में संकोच है कि मैंने जो टीएमए अपलोड किए हैं वो गलत हो सकता है, ठीक है, तो सही कर लेना इसे, ठीक है। दूसरा अपडेट आप लोग के लिए यहाँ पर है, अगर आपको देखो अभी एनयूएस में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए आज और कल के डेट में आप लोग एडमिशन ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो परसों से आप लोग को 700 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो एग्ज़ाम कब होगा ये भी समझ लो। तो अगर आपने अभी एडमिशन लिया तो आप लोग का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर-नवंबर 2024 में, ठीक है। अभी जो आप लोग का एडमिशन हो रहा है ना वो 400 रुपये लेट फीस के साथ हो रहा है 29 फरवरी तक। और कोशिश करो कि अगर आपका एडमिशन होना है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में तो आज के डेट में या कल के डेट में आप लोग एडमिशन ले लो। परसों से जो है भाई मेरे 700 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये फ़ीस आप लोग को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आगे जाकर, ठीक है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, जो मतलब टाइम से एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई मजबूरी नहीं है लेकिन फिर भी उनको टाइम पास करना है और बैठना है, ठीक है, लास्ट डेट का वेट करना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर लेट फीस के लिए आप लोग ध्यान रखना कि लेट फीस आप लोग को देना होगा, ठीक है। कल का डेट आप लोग के लिए लास्ट डेट है। कोशिश करो कि आप लोग आज के डेट में और कल के डेट में अगर आपको एनयूएस में एडमिशन लेना है तो ले लो, ठीक है। एग्ज़ाम का बता दिया हूँ, एग्ज़ाम आप लोग का अक्टूबर-नवंबर 2024 सेशन में होगा। एडमिशन के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं आपका एडमिशन कर दूँगा। तो दूसरा अपडेट ये है कि एनयूएस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो है वो कल की है, ठीक है, यानी कि 29 फरवरी की है। 700 रुपये लेट फीस के साथ उसके बाद जो आप लोग का एडमिशन होगा, ठीक है। अभी आप लोग का सिर्फ 400 रुपये लेट फीस के साथ हो रहा है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग को रुकना है रुक सकते हो, आप लोग को जितनी जल्दी एडमिशन लेनी है एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन जितनी जल्दी लोगे उतना ही अच्छा होगा आप लोग का। सेशन स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल, पीसीपी, एग्ज़ाम, बुक्स, आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग को जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो दूसरा अपडेट ये है कि एनयूएस में एडमिशन लेना है तो ले लो आज और कल के डेट में, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा अपडेट आप लोग के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम को लेकर है, और ये क्या है, देखो अभी जो है जनवरी टू मार्च जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलाया जा रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है तो उसके इसमें आप लोग को एडमिशन जो है जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। सीटें जो है खाली हो रही है, सीटें बिल्कुल लिमिटेड रह गई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख लो। एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन कर लेना, देखो आपको पता है और हमें भी पता है कि जनवरी की डेट निकल चुकी है। तो जनवरी में जो आपको ये सीटें दिखा रहा है ना, इसको आप बुक करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपका एडमिशन फ़ीस भी बेकार जाएगा, एग्ज़ाम फ़ीस भी बेकार जाएगा, और ना तो आपका एडमिशन होगा ना ही आपका एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना कि जो समय चला गया है ना उस समय को आपको सीटें मिल भी रही है तो भी आप लोग को नहीं बुक करनी है। जैसे कि देख लो जनवरी की ये सीटें दिखा रहा है हमें, इसको हमें बुक नहीं करना है, नहीं तो हमारा एग्ज़ाम फ़ीस भी जाएगा बेकार
और आप लोग का एडमिशन फ़ीस भी बेकार जाएगा, एग्ज़ाम भी नहीं होगा। ठीक है, फरवरी में देखोगे तो फरवरी में भी कोई मतलब नहीं बनता है अब आपका एडमिशन लेने का। ठीक है, एक दिन ज़रूर रह गया है, लेकिन फरवरी में भी आप लोग को कोई भी मतलब नहीं बनता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, फरवरी में एडमिशन लोगे तो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा आपका, एग्ज़ाम फ़ीस, एडमिशन फ़ीस सब आप लोग का बेकार जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आज आप लोग का 28 फरवरी हो चुका है और 28 फरवरी को ये दिखा रहा है कि 14 सीटें खाली है। ठीक है, आज की डेट की करने मत बैठ जाना। ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम फ़ीस भी बेकार जाएगा और एडमिशन फ़ीस भी बेकार जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। कल की डेट की भी मत करना। मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि कम से कम 2 हफ्ता का गैप रखना एडमिशन में और आपके एग्ज़ाम में। यानी कि अगर आपको 2 हफ्ते बाद एडमिशन और एग्ज़ाम देना है तो आज आपको एग्ज़ाम का एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, मार्च की सीटें देख लो, आप लोग को सामने है। ठीक है, अभी मार्च शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और सभी स्टेट का, सभी डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। अभी मार्च आप लोग का शुरू नहीं हुआ और सीटें देख लो 24, 27, 37, 34 इस तरीके से सीटें खाली पड़ी हुई है और सभी स्टेट का यही हाल है। और अगर आप डिले करोगे तो उसके इसमें ध्यान रखना कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपको सीट मिलेगी नहीं तो आप एडमिशन कैसे लोगे। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 दिन बाद की सीट ले लूँगा या 6 दिन बाद की सीट ले लूँगा, तो उस केस में ध्यान रखना। अभी एक लेटेस्ट केस हुआ है एक स्टूडेंट्स का, उनका एग्ज़ाम मिस हो गया है। उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, इस वजह से उनका जो है एग्ज़ाम मिस हो गया है, ना एडमिशन कंफर्म हुआ है, एग्ज़ाम फ़ीस गया पूरा उनका। ठीक है, 9,000 10,000 के आसपास उन्होंने फ़ीस लगाया, तो फ़ीस पूरी तरह से बर्बाद हो गई उनकी। ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जो है मतलब कि दोबारा से उसे रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं। रीशेड्यूलिंग की फ़ीस लगती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखोगे मार्च का स्टार्टिंग, अभी मार्च स्टार्ट नहीं हुआ है, एक दिन अभी है मार्च स्टार्ट होने में। और यहाँ पे सीटें देख लो, 24 सीटें, 32 सीटें, 19 सीटें, इस तरीके से सीटें अवेलेबल है और ये इतनी जल्दी भरेगी, आप यहाँ पे ध्यान रखना। इतनी जल्दी ये सीटें खाली हो जाएगी सारी, आप लोग को फिर अगले साल का वेट करना पड़ेगा ऑन ड्यून एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऑन ड्यून एग्ज़ाम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कॉन्टैक्ट करो मुझे, जितनी जल्दी हो सके ऑन ड्यून एग्ज़ाम में एडमिशन ले लो, क्योंकि ऑन ड्यून एग्ज़ाम में सिर्फ एडमिशन लेना काफ़ी नहीं होता है, एडमिशन को कंफर्म भी करवाना होता है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपका एग्ज़ाम से पहले एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ ना, तो उस केस में ध्यान रखना कि आपकी एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस सारी बेकार जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं होगा। एडमिशन अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ तो ना तो आपका आईडी कार्ड आएगा, आईडी कार्ड नहीं आएगा तो आपका हॉल टिकट भी नहीं आएगा, हॉल टिकट नहीं आएगा तो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम भी नहीं होगा, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से समझा करो चीज़ों को। जब भी आप लोग एडमिशन लेते हो एनवीएस ऑन ड्यून एग्ज़ाम में, तो उसके इसमें आपको कम से कम 15 दिन का आप लोग को गैप रहना चाहिए एडमिशन में और एग्ज़ाम देने में। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 15 तारीख को एग्ज़ाम देना है, 15 मार्च को एग्ज़ाम देना है मुझे, तो मुझे आज एडमिशन लेना होगा, क्योंकि मुझे एडमिशन भी टाइम से कंफर्म करवाना है, हॉल टिकट भी निकालना है और एडमिट कार्ड भी निकालना है। ये सारी चीज़ें मुझे निकालनी है ताकि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ जाके 15 तारीख को। मेरी बात को समझना, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत बड़ी इशू पड़ जाती है। ठीक है, मैं आपको वो केस भी समझा देता हूँ अभी जो एक स्टूडेंट्स के साथ हुई है। देखो यहाँ पे इनको मैंने बताया था, इनका केस क्या है। देखो इनका एग्ज़ाम जो था ना 21 फरवरी को था, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इनका एडमिशन जो है ना कंफर्म ही नहीं हुआ है। अब यही दिक्कत होती है, आप एडमिशन को मतलब कि 2 दिन 3 दिन पहले की डेट लेके करोगे ना, तो फिर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ना आप लोग समझा करो, कोशिश करा करो। ठीक है, बेहतर होगा आप लोग के लिए। और मेरे हिसाब से आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप लोग होशियार हो, अपने अच्छे फैसले लो, फ़ीस को बर्बाद मत करो और एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में।